हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जितना भी मेरा काम था सारा ख़त्म हो चुका है और मैं रेडी हो रही हूँ अपने बच्चों को ले जाने के लिए, क्योंकि दिन में अभी जल्दी छुट्टी होने लग गई है। पहले 1:30 बजे छुट्टी होती थी, आजकल उनकी 12:15 बजे छुट्टी होने लग गई है। गर्मी इतनी होने लग गई है कि समझ में ही नहीं आता कि बच्चों को स्कूल भी भेजूँ या ना भेजूँ। पर अभी पढ़ाई चल रही है और फिर फ़र्स्ट टेस्ट भी आने वाले हैं। शायद छुट्टियों से पहले फ़र्स्ट टेस्ट बच्चों के हो जाएंगे, इस वजह से स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी हो रहा है। पर गर्मी को देखते हुए कभी कभी मन करता है कि ना जाए बच्चे, पर कोई नहीं, मैं जाके ले आती हूँ। मैं ले जाती हूँ, स्कार्फ़ वगैरह भी ले जाती हूँ उसके। वैसे वो केप वगैरह भी लगा के जाता है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बैग में उठा लाती हूँ प्रिंस का तो, और आधी उसकी साइकिल से आ ही जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। और मैं भी अपना फेस कवर कर लेती हूँ, क्योंकि सच में बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी कि पूछो मत। बाहर निकलते जैसे 12-1 बजे तो घर से बाहर निकलो ना तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर भी 4-5 बजे तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल मौसम हो जाता है। मॉर्निंग में 10-11 बजे तक नॉर्मल रहता है, पर 12 से लेके 3 बजे 4 बजे तक तो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम रहता है। इस वजह से स्कार्फ पहनना ज़रूरी है। बच्चों को लेने के लिए स्कूल में, और बाहर बहुत धूप है, इसलिए मैंने पूरा फेस कवर कर लिया है। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आजकल और गर्मी भी है। बच्चे आते हैं वो मास्क वगैरह लगे होते हैं, उसके ये तो केप लगी हुई है। और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद में जो रात के दाल चावल पड़े हुए थे, अभी मैंने खाना बनाया था पर इसको दाल चावल ही खाने थे। ये बोल रहा था कि मुझे दाल चावल ही खाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है चल कोई नहीं, तो मैं वही गर्म कर रही हूँ इसके लिए। और ये आदि को बोल रहा था कि मैं नहीं दूंगा, तेरे लिए मम्मी ने जो रोटी बनाई है वो रोटी खा ले। और ये मैं मॉर्निंग में जब डिब्बे विब्बे साफ़ कर रही थी और काफ़ी टाइम से एक डिब्बा पड़ा था, उसको मैंने चेक किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे तिल में है तो कहीं कीड़ा नहीं लग गया। और ये भी मुझे इसलिए याद आया क्योंकि एक दिन इसके पापा मुझ पे बहुत ज़ोर से चिल्लाए, तुझे कोई चीज़ों की कदर नहीं है, सब चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है, बिखरी रहती है, समझ में। जो तो मैं बिखेर के नहीं रखती हूँ, किचन साफ़ सुथरा रखती हूँ, पर कभी कभी होता है ना घर में अगर लड़ाई करनी हो तो कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए होता है। तो वो बोल रहे थे कि तिल कहाँ रखे हुए हैं, तो मैंने कहा भाई तिल मैंने रखे हैं यहीं डिब्बे में रखे हैं। तो मैंने आज मुझे मॉर्निंग में याद आ गया था कि यार मेरे तिल पड़े हुए हैं, तो मुझे देख लेती हूँ, नहीं तो सच में अगर कीड़ा लग गया है तो फिर और ज़्यादा चिल्लाएंगे। तो मैं इनको अच्छे से धूप लगा के और साफ़ करके वापस फ्रिज में रख दूँगी, ताकि फ्रिज में रख लेते हैं ना तो ख़राब नहीं होते हैं। मैं कुछ भी चीज़ होती है ना तो गर्मी में अगर ज़्यादा ख़राब होने जैसे लग रहा था, जैसे कि मूंग होते हैं अपन, साबुत मूंग वगैरह, वो भी मैं फ्रिज में रखती हूँ अधिकतर। तो ये जो तिल बचे थे वो हमने फ्रिज में रख दिए थे। और ये कभी कभी मेरे से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला जाते हैं। वैसे तो कभी घर में ध्यान देते नहीं हैं, पर कभी जैसे ऑफिस में से कोई गुस्सा करके, मतलब वहाँ से कुछ ऐसी बात हो जाती है ऑफिस में, तो उसकी वजह से जब ये घर पे आते हैं तो घर पे इनको ऐसी कोई छोटी सी चीज़ भी अगर ख़राब हुई दिख जाती है ना और ध्यान चला जाता है ना, तो वो सारा जितना गुस्सा होता है वो मेरे ऊपर निकलता है, पता नहीं क्यों। फिर उस दिन हमारे बनती नहीं है, लड़ाई भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं। फिर मैं कह देती हूँ मैं परेशान हो गई, मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। तो ये कहते हैं चली जा घर पे, मतलब तेरे को मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब कोई चीज़ बिगड़ रही है तो बिगड़ रही है, ये हो रहा तो वो हो रहा। तो ऐसे करके कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पर नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि हस्बैंड वाइफ में अधिकतर लड़ाई होती ही रहती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको मैनेज करना भी आना चाहिए हम लोगों को। तो मैं दूसरे दिन वापस वैसे भी बिना बोले नहीं रहती हूँ। अगर हम लोगों में लड़ाई भी हो जाती है ना, तो जैसे रात को लड़ाई हुई है तो मॉर्निंग में ये होता है कि मैं बिना बोले नहीं रहती, मेरे से बोला ही जाता है। और यहाँ बन रही है मेरे आलू छोले की सब्ज़ी। और आलू मैंने छोले मैंने मॉर्निंग में ही भिगो दिए थे, और जब मैंने अभी छोले बॉईल करने के लिए रखे थे तभी मैंने उनके साथ साथ में मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए मसाला पकाने के लिए, क्योंकि अभी मैं वैसे छोले जब बनाती हूँ ना तो थोड़ा पेस्ट करके डालती हूँ, पर मेरा मिक्सर ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैं कढ़ाई में बहुत अच्छे से पकाऊंगी ताकि बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा, जैसे ग्रेवी होती है ना वैसा हो जाएगा। और उसी के बाद मैं आलू और छोले मिक्स कर दूंगी, और आलू में थोड़े थोड़े साबुत रहने दूंगी ताकि जो प्रिंस है ना उसको थोड़े आलू अच्छे लगते हैं ज़्यादा, तो वो आलू निकाल के ही खाता है।
वो क्या आलू छोले की सब्ज़ी में से आलू अलग निकाल लेता है, छोले अलग से निकाल लेता है। तो इसलिए मैं थोड़े से आलू साबुत रखती हूँ, पूरा मसल के नहीं डालती हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी उसमें। और हर घर में यही होता है कि बच्चों को किस तरह का खाना पसंद आता है, किस तरह का नहीं आता है। तो मेरे घर में अधिकतर ये आलू छोटा वाला ज़्यादा खाना पसंद करता है, बड़ा वाला तो कम खाता है खैर। और यहाँ बन रही है मेरी पूड़ी गर्मा गर्म। गर्मी है फिर भी बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि अब बच्चे हैं, काफ़ी दिनों से कुछ ऐसा बनाया नहीं था कि बच्चे अच्छे से खाना खा सके। खैर खाते हैं, रोज़ बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं, इन्हीं के पसंद का बनता है। पर अगर जैसे आलू छोले पूरी या फिर पुलाव बना दूँ, या फिर इनका मन पसंद का कुछ भी बना दूँ, वेज बिरयानी है, कुछ भी अच्छे से बना दूँ, तो ये अच्छे से खाना खा लेते हैं शाम के टाइम पे। क्योंकि दिन भर में भी ऐसा होता है ना, सुबह टिफ़िन जाता है तो टिफ़िन में खाना खाते हैं। तो टिफ़िन में भी क्या होता है कि वो जो रोटी खा के आते हैं उसके बाद में आदि तो मेरे कुछ खाता नहीं है, वो थोड़ा बहुत ही खाता है, उसको बहुत तेज़ भूख लगती है। तो नहीं तो शाम को कोचिंग जाता है 7 बजे, तो उससे पहले ही वो खा के जाता है। बाकी वो दिन में कुछ नहीं खाता, चाय बिस्किट ज़रूर लेता है मेरे साथ में। बाकी अब बड़ा हो रहा है, अब काफ़ी बड़ा भी हो गया, तो जैसे उसकी हेल्थ हाइट है तो उसके हिसाब से उसको खाना भी अच्छे से चाहिए। आप लोग भी जानते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, तो पूरा खाने की ज़रूरत पड़ती है। हम बच्चों को पूरा पोषण देंगे बच्चे, तभी उनकी अच्छी हाइट और हेल्थ होगी। और अभी पढ़ाई करने जाते हैं तो दिमाग भी चलना चाहिए अच्छे से, अगर खाना वाना खाते हैं तो। नहीं तो भूखे रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। और ये मेरे छोले पूरी बन के रेडी हो गए हैं, तो ये ले जा रहा आदि, इसकी थाली मैंने लगा दी है। और प्रिंस अभी खा ही नहीं रहा, तो प्रिंस बाद में खाएगा। पता नहीं क्या करता रहता है दिन भर, वो पता नहीं क्या चीज़ है। क्या चाहिए बेटा तेरे को? खाना खा ले पहले, उसके बाद में। तो आप लोग भी आ जाइए हम लोग के साथ में छोले और पूरी एंजॉय करने के लिए। ये आलू छोले की सब्जी है और ये पूरी बन गई है। ले बेटा